Hello students, today we are going to cover one of the very important topic of your CA Foundation Business Law. The topic is corporate वेल। ये आपकी दी कंपनीज एक्ट के चैप्टर से लिया गया है। तो कॉर्पोरेट वेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी और वेल का मतलब होता है एक पर्दा। तो सिंपल सी ये चीज तो आपको पता ही होगी। इसका दूसरा नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी अलग है इन द आइस ऑफ लॉ उसके शेयर होल्डर से, उसके मेंबर से। तो इसी का जो लीगल कंसेप्ट में नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी के फीचर का, वो है कॉर्पोरेट वेल। यानी अगर मैं आपको समझाऊं कि इन द आइस ऑफ लॉ कंपनी को अलग माना जाता है। कंपनी इन द आइस ऑफ लॉ यानी जो लॉ है वो कंपनी को और उसके शेयर होल्डर्स को इस तरीके से देखता है, यानी इनके बीच में एक वेल है, एक पर्दा है। यहाँ पे इसका मतलब है कि कंपनी के किसी भी एक्ट के लिए, लाइबिलिटीज के लिए, कॉन्ट्रावेंशन के लिए उसके शेयर होल्डर्स यहाँ पे लाइबल नहीं माने जाएंगे। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के असेट्स 80,000 है और इसकी लाइबिलिटीज यहाँ पे 90,000 हो गई। तो यहाँ पे क्योंकि इसके खुद के असेट्स ही यहाँ पे कम है, 80,000 के हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 10,000 का शॉर्टफॉल हो गया। तो क्या यहाँ पे कंपनी अपने शॉर्टफॉल को कंप्लीट फुलफिल करने के लिए अपने शेयर होल्डर्स मेंबर से पैसा मंगा सकती है ना, थ्रू देयर पर्सनल लाइबिलिटी, है ना? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो कभी भी अपनी लिमिटेड लाइबिलिटी से ज्यादा पर्सनली लाइबल नहीं होते हैं किसी भी केस में टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज डेट ऑफ द कंपनी। तो यानी उनकी लाइबिलिटी केवल लिमिटेड होती है। तो ये कंसेप्ट जो होता है, इसको लीगल कंसेप्ट, लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल का फीचर। यहाँ पे इसका कंसेप्ट, इसका मतलब है कि कंपनी अलग है इन दी आइस ऑफ लॉ और उसके शेयर होल्डर्स अलग है। अब देखिए इसको समझते हैं। कॉर्पोरेट वेल रिफर्स टू अ लीगल कंसेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली, यानी समझिएगा सेपरेटली from the members of the company. The corporate will refers to the concept that the members of the company are shielded, यानी वो शील्डेड है, इंसुलेटेड है, प्रोटेक्टेड है, किससे? फ्रॉम द लाइबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनी, यानी 10,000 की लाइबिलिटी के लिए यहाँ पे ये शील्डेड है। शेयर होल्डर्स को पर्सनली कभी भी लाइबल नहीं माना जाएगा कि वो अपने असेट्स अपने पर्सनल असेट्स यहाँ पे लेके आके इस कंपनी की लाइबिलिटी को फुलफिल करें। ऐसा नहीं होता है। वैसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट लागू होता है कंपनी के केस में, जिसको लीगल लैंग्वेज में कॉर्पोरेट वेल कहते हैं। अब कंपनी इन केस अगर कंपनी कोई डेट इनकर करती है, कोई लॉ का रूल्स रेगुलेशन को कॉन्ट्रावेंशन करती है, नहीं फॉलो नहीं करती है, तो कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो मेंबर्स यहाँ पे बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगे फ्रॉम द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। दे आर शील्डेड, दे आर इंसुलेटेड। स्टूडेंट साथ के साथ मीनिंग तो आपको समझनी है, इसकी कीवर्ड ध्यान में रखिएगा कि दे आर शील्डेड, मेंबर्स आर दी शील्डेड फ्रॉम द लाइबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनी। और यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट लागू होता है। एंड द members enjoy the corporate insulation, है ना? दे आर इंसुलेटेड, दे आर प्रोटेक्टेड फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। अब इसके साथ ही आपको एक सालमन वर्सेस सालमन केस जरूर जरूर कोट करना है। कॉर्पोरेट वेल और सेपरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है आपका। अब इसकी डिटेल डिस्कशन हमने अपनी पिछले वीडियो में कर रखी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। अब इसका मतलब ये होता है, मैं जिसमें आपको बता देती हूँ सिंपल में, कि भले ही एक कंपनी के वर्चुअली सारे शेयर्स एक मेंबर के पास ही भले ही क्यों ना हो, केवल एक ही मेंबर भले ही क्यों नहीं कर रहा हो कंपनी को कंट्रोल मैनेज, फिर भी यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट इम्प्लाई होगा, यानी मेंबर्स अलग माने जाएंगे उस केस में भी, और कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग माना जाएगा। मेंबर को, शेयर होल्डर को कभी भी कंपनी के डेट्स की लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए पर्सनली लाइबल यहाँ पे नहीं माना जाता है बाय द कॉर्पोरेट वेल फीचर। अब देखिए किसी केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लोग होते हैं, जो यहाँ पे कॉर्पोरेट यानी जो इनकॉर्पोरेट ही करते हैं कंपनी, उसका फायदा उठाने के लिए, लूप होल्स का, इस फीचर का फायदा उठाने के लिए ये वाली कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे कोर्ट लिफ्ट करना चाहती है, यानी वो लिफ्ट करती है, ये पर्दे को डिसरिगार्ड करती है। कोर्ट ऐसा बोलती है कि हम इस कॉर्पोरेट वेल यानी इस पर्दे को हम ऐसा मान रहे हैं कि पर्दा है ही नहीं, तो क्या होगा, तो रियलिटी क्या होगी, तो उसको कहते हैं लिफ्टिंग दी कॉर्पोरेट वेल। यानी यहाँ पे कोर्ट क्या करती है, इसको लिफ्ट करती है, इसको हटाती है कि अगर ये पर्दा, अगर ये फीचर, अगर ये लीगल कंसेप्ट को डिसरिगार्ड करें, हम हटाएं, तो फिर एक्चुअल कंडीशन क्या होगी। तो हम देखना चाहते हैं कि इस पर्दे को हटा के एक्चुअल में कौन मैनेज कंट्रोल कर रहा है कंपनी को, इसको, तो वो कहलाता है लिफ्टिंग दी कॉर्पोरेट वेल। तो इसको समझते हैं। अब देखिए, लुकिंग कॉर्पोरेट, लिफ्टिंग दी कॉर्पोरेट मतलब लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज ए लीगल पर्सन, यानी कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा है, कि रियलिटी बिहाइंड द लीगल फेसेट। अब द कोड इग्नोर द कंपनी एंड द कॉर्पोरेट विल मे हैव टू बी लिफ्टेड, जब वो मेंबर्स को देखती है कि कौन मैनेज कर रहा है, कौन, यानी एक्चुअल ओनरशिप, यहाँ पे ओनरशिप की जगह एक्चुअल कंट्रोल किसके पास है, कॉर्पोरेट वेल यहाँ पे हटा के वो देखता है कि क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल आर टू बी इन्वॉल्व रादर देन मियरली क्वेश्चन ऑफ ओनरशिप, यानी मैनेज कौन कर रहा है, उसके मेंबर्स कौन है, कंट्रोल किसके हाथ में है, ये
देखने के लिए कॉर्पोरेट वेल को यहाँ पे कंसीडर नहीं करके, डिसरिगार्ड करके कोर्ट यहाँ पे क्या करती है, लिफ्ट करती है कॉर्पोरेट वेल को, क्योंकि एक्चुअल में तो स्टूडेंट देखिए कोई पर्दा होता नहीं है, तो लेकिन क्योंकि लीगल कंसेप्ट है तो इसलिए इसको कहते हैं लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल। तो इसका बेसिक सा मतलब आपको लिखना है लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एज ए लीगल पर्सन, यानी एक्चुअल में देखना कि कंपनी तो क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो एक्चुअल में इसको कौन मैनेज कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, कंपनी का कंट्रोल कौन से पर्सन के हाथ में है। तो ये होता है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। अब कौन सी ऐसी 5 सिचुएशन से स्टूडेंट आपको याद रखनी है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। यहाँ पे कोर्ट 5 सिचुएशन में ये ऑर्डर कर सकता है कि कंपनी की एक्चुअल रियलिटी को देखो, तो वो होते हैं हम इसमें कवर करने वाले, देखते हैं। अब देखिए ये 5 केसेस के अंदर कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि यहाँ पे लिफ्ट किया जाए कॉर्पोरेट वेल। तो सबसे पहला है ट्रेडिंग विद द एनिमी, ट्रेडिंग विद द कंपनी एंड ट्रेडिंग विद द एनिमी कंपनी का मतलब ये है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कंपनी यहाँ पर एक एक्चुअल में आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी वो एक बिल्डिंग ही होती है, ऑन पेपर्स इनकॉर्पोरेटेड होती है, एक्चुअल में कोई नेचुरल पर्सन वो नहीं है। तो क्योंकि वो नेचुरल पर्सन नहीं है तो उसका कोई दोस्त दुश्मन यानी कोई फ्रेंड और एनिमी तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे इसीलिए इस कंसेप्ट को देखने के लिए कि एक्चुअल में मैनेज कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है कंपनी के अफेयर्स, तो ये देखने के लिए यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर करता है कि लिफ्ट करो, यानी इस कॉर्पोरेट लीगल एंटिटी के कंसेप्ट को हटाओ, कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाए और एक्चुअल में देखा जाए कि कंपनी के जो कंट्रोल है कौन से पर्सन्स के हाथ में है, कहीं वो एनिमी कंट्री के पर्सन्स के हाथ में तो नहीं है, या फिर कौन सी कंपनी कौन से मेंबर्स उसको मैनेज कर रहे हैं। तो अगर कोई वॉर की सिचुएशन है तो ऐसा तो नहीं है कि कोई वॉर जो कोई एनिमी कंट्री जिसके साथ हमारा वॉर चल रहा हो तो वो पर्सन ही कंपनी को मैनेज कर रहे हो। तो इस वाली सिचुएशन को देखने के लिए यहाँ पे सबसे पहला केस होता है कि जो कोर्ट कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर देती है। दूसरा यहाँ पे केस हो सकता है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल का, वेयर द कॉर्पोरेट एंटिटी इज यूज्ड टू इवेड द एंड सर्कमवेंट द टैक्स, यानी टैक्स को इवेड करने के लिए। अब इसके ऊपर भी जो केस लॉ था स्टूडेंट्स हमने लास्ट वीडियो में कवर रखा है दिनशो मैकेंजी पेटेट का, तो आप उसको समझिएगा। यानी जो हमारी लायबिलिटी टैक्स देने की बनती है तो उसको हम क्या करते हैं, एक बोगस कंपनी इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, ताकि जो भी हमारे फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर हमें यानी एज ए इंडिविजुअल पर्सन हमें टैक्स नहीं भरना पड़े और वो कंपनी के हाथों में चला जाए और उसके ऊपर टैक्स देने से हम बच जाएं। तो अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको देखने के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकता है इस कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया जाए और एक्चुअल में देखा जाए कि इनकम का सोर्स है किसका, कंपनी का है कि किसी इंडिविजुअल का है। तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं पिछला वीडियो हमारे केस लॉ का। तीसरा केस हो सकता है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल का, वेयर द कंपनीज फॉर्म अदर कंपनीज है ना एज देयर सब्सिडियरी टू एक्ट एज देयर एजेंट। अब देखो इस क्या होता है कि कई बार क्या होता है कोई पर्सनल कैपेसिटी में जैसे मैं कोई काम नहीं कर सकती तो मैं क्या करती हूँ, एक कंपनी एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट कर देती हूँ ऑन पेपर्स, कि क्या होगा कि मेरे बिहाफ पे, क्योंकि अगर कोई लाइसेंस मुझे नहीं मिल रहा है तो मेरे बिहाफ पे वो कंपनी ले लेगी, लेकिन वो एक्चुअल कंपनी का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो मेरे एक एजेंट की तरह काम करने के लिए ही मैंने उसको इनकॉर्पोरेट किया है। तो इस केस में भी कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि लिफ्ट किया जाए कॉर्पोरेट वेल को और देखा जाए कि कंपनी का एग्जिस्टेंस का रीजन क्या था, कि केवल किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के काम के लिए एजेंट की तरह तो नहीं बनाई गई है। तो इस केस में भी यहाँ पे कोर्ट लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल का ऑर्डर कर सकती है। नेक्स्ट है टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, जैसे कुछ बोनस का पेमेंट था उसको अवॉइड करने के लिए, आप अपने प्रॉफिट को डाइवर्ट करने के लिए किसी लीगल एंटिटी को इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो भी यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का कंसेप्ट आ जाएगा। वेयर द डिवाइस ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अडॉप्टेड फॉर सम इलीगल इम्प्रॉपर, ऑब्वियसली किसी फ्रॉड के लिए किसी इलीगल काम के लिए आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो कंपनी, तो भी कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है कि इस कंपनी के कॉर्पोरेट फीचर यानी कॉर्पोरेट वेल को हटा के एक्चुअल में कोर्ट देखेगा कि एक्चुअल में इस कंपनी की भागदौड़ कंट्रोल किसके हाथ में है, इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का मेन पर्पस क्या था, इस कंपनी की एक्चुअल में कोई एक्टिविटीज है भी कि नहीं है। तो ये 5 केसेस आपको लिखने हैं। अब इस पूरे कंसेप्ट कॉर्पोरेट वेल के ऊपर और लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल के जितने भी केस लॉस हैं हमने पिछले वीडियो में डिटेल में कवर कर रखे हैं। तो स्टूडेंट्स लॉ में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मीनिंग समझने के साथ साथ मेक श्योर टू इंक्लूड टेक्निकल की टर्म्स ऑल्सो। तो आई होप आपके लिए ये टॉपिक और ये लेक्चर बहुत बेनिफिशियल रहा हो। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।